और प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या चाहिए, जो घर दे दिए ठीक है, उसमें लाइट बिजली पानी का साधन कर दें। वही है कि अब यहाँ पे इस तरीके से मतलब इन्होंने अलॉटमेंट किया है कि अब मैं क्या बताऊँ, इसमें इन्होंने पुराना डेटा उठाया नहीं। साल पहले जैसे मैंने अपनी एज बताई 38 ईयर्स हो गया मेरा, और 38 साल मतलब उस तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि टूटेंगे 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 करते, कई बार सर्वे भी हुए हैं। दिखाएंगे, कैमरामैन से गुजारिश भी करेंगे, दिखाइए जरा रास्तों को कि क्या है हश्र हो रहा है और किसे घर दिया जा रहा है, किसे नहीं दिया जा रहा है। सर भी हैं, महिलाएं भी हैं, आंटी भी हैं, सबसे बात करेंगे। खुश हैं या नाराज़ हैं, घर मिला है नहीं मिला है, सवाल यही है मेरा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो मन से कहा जाता है कि हम गरीबों के लिए काम करें, क्या सच में कर रहे हैं काम इन्हीं गरीबों के लिए जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया? घर देखो, एक्चुअली में ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे ना ओल्ड रेजिडेंट्स हैं, मतलब बहुत पुराने, बचपन हमारा यहीं बीत गया है। 37 ईयर्स का हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, अब अभी हमारा कहीं बाहर कुछ हमने बना भी नहीं पाया अपना। तो एक्चुअली में हम 2 फैमिलीज़ हैं, 2 भाई हैं, और हमारे नीचे 2 कमरे भी हैं। और ये भी है कि स्पेशियस भी है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो एक तो मम्मी के नाम पे तो आ ही गया है, ऑलमोस्ट गली में सभी के 2-2 3-3 भी आए हैं, और सेम डॉक्यूमेंट पे भी आए हैं। तो मेरे को तो उन्होंने एक ही दिया है फ़िलहाल जो है, और मेरा तो सर्वे में मेरा नाम भी है। 2 भाइयों सर एक फ्लैट में? हाँ, एक मिला हुआ है, और कमरे भी बहुत छोटे छोटे बनाए हुए हैं। तो देखो, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब देखो, मतलब ना बच्चों की फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छे बनाए कमरे। एक फैमिली का गुजर बसर वहाँ हो सकता है, मतलब हाँ, वो मतलब एक छोटी फैमिली का गुजर बसर हो सकता है। बट वही है कि अब यहाँ पे इस तरीके से मतलब इन्होंने अलॉटमेंट किया है कि अब मैं क्या बताऊँ, इसमें इन्होंने पुराना डेटा उठाया नहीं है ना, और क्योंकि 35-40 साल वाला डाटा हाँ, कोई नहीं उठाया, वो डेटा नहीं उठाया। कैसे मतलब लिस्ट कैसे बनाया गया? लिस्ट वो तो डीडीए वाले जानेंगे कैसे। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, मान के चलो कि यहाँ पे ऐसा है कि नए नए बंदे भी आके बसे हुए हैं, या कुछ जैसे 7-8 साल पहले बसे हुए हैं, और 8 साल पहले जैसे मैंने अपनी एज बताई 38 ईयर्स हो गया मेरा, और 38 साल मतलब उस तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि टूटेंगे 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 करते, कई बार सर्वे भी हुए हैं। तो इनफैक्ट अगर पूरा मतलब अपना पुराना डेटा उठाते डीडीए वाले, तो इनको मतलब उसमें फ़िल्टर लगाते तो ऑब्वियस सी बात है, जो पुराना है वो तो पहले से चला आता। लेकिन जो नए ऐड है तो वो नए ऐड होते, तो उसको उस चीज़ को फ़िल्टर करने में इनको बहुत इजी होता है कि भाई एक्चुअली में जो ओल्ड डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं यहाँ पे, या फैमिली हैं, उनको किसको मिलना चाहिए किसको नहीं। अब ऐसे में क्या किया मोदी जी ने, तो खैर सबको दे दिया, अच्छी काम भी किया उन्होंने, आई अप्रिशिएट दैट कि। लेकिन उसके अलावा क्या है भाई, लेकिन जो जैसे अपनी फैमिली के मैं बताया भाई, जिसके 3 भाई हैं 4 भाई हैं, एक फैमिली दे दी, तो अब ये क्या उसको तो बेघर कर रहे हैं ना ये 3 भाई, कहाँ जाएंगे? जैसे मान लो जिन्होंने नहीं बनाया है कहीं अपना कुछ भी। तो सर मेरा सवाल है कि आपको आगे आश्वासन दिया गया कि नहीं आपका नाम आएगा अगले फ्लैट में या अगले लिस्ट? कुछ भी नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जो और जो आपके मेरा सर्वे लिस्ट में नाम है, बट मेरा उसमें लॉटरी में नाम नहीं आया अभी। उन्होंने ये बोला, जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि ये सब रिजेक्ट हो गए और इसको किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये बोला कि हमने उनको बोला भी कि सर 2-2 फैमिलीज़ हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं जानते। इनफैक्ट बीजेपी का कोई वो भी कार्यकर्ता भी था, कोई लेडीज़ थी, तो वो कहती है कि क्या मोदी जी से पूछ के बच्चे पैदा किए थे तुम्हारे माँ बाप ने, ऐसा करके। हाँ, नाम मुझे नहीं पता है। ये जब हम वहाँ गए थे ना, क्या कहते हैं, जहाँ पे ये इन सीटू जो बना है हमारा, तो वहाँ पे कोई लेडीज़ थी, मतलब वो आम आदमी पार्टी भी अपना इसी विषय में लड़ रही थी कि भाई सबको मिलने चाहिए। इनफैक्ट हाँ, तो मोदी जी को कम से कम इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था कि मतलब हाँ, कि मतलब जो ओल्ड रेजिडेंट्स हैं उनके लिए वो क्या विशेष प्रावधान किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि मतलब नए को मत दो या पुराने को मत दो। बाकी और कोई काम सब खुश है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो इनऑल जो दिल्ली में किया जा रहा है, जो आपके आसपास दिख रहा हो? मैं उनके काम से बहुत मतलब जो है कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने देखो इंडिया जो है ना, काफ़ी इंडिया को एक अलग से एक रिकग्निशन मिला है। ठीक है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि जो हमारा जो विश्व में मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड जो हमारा नाम अब जो हो रहा है, वो मोदी जी के बदौलत है। अच्छा सर, अभी हाल में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, 15 सालों से बीजेपी है, उसकी कमियां दिख रही हैं आपको, या फिर से आम आदमी पार्टी आएगी या फिर से सरकार? मेरे को लगता है कि कमी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एमसीडी की तरफ से जो काम होते हैं पूरे हो रहे हैं, पूरे हमारे गली में पूरे हो रहे हैं। तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। हाँ, पुराना हूँ मैं, काफ़ी 38 साल की एज हो गई है, तो काफ़ी काम तो हो ही रहे हैं फिलहाल। ऐसा तो नहीं है, अब किस एरिया में नहीं होता है भाई, वो तो उस एरिया की बात है। मेरे एरिया में तो देखो काम तो हो ही रहा है फिलहाल, ऐसा नहीं है। मैं उसको नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा, काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन
लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा अगर ये इस चीज़ को सुने कि भाई जैसे मतलब ना कि ये काइंड ऑफ एक, हाँ भाई लंबी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, कम से कम उस चीज़ को देखे, कहाँ जाएँ, उस चीज़ को देखना है ना। अब हम फाइट कर रहे हैं इसके लिए, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। 1029 लोगों की लिस्ट है जिसमें 575 लोगों को शायद नहीं 575 तो वो 1800, देखो टोटल 3024 फ्लैट बनाए हुए इन्होंने, जिसमें से इन्होंने क्या किया है कि 1875 इन्होंने अलॉट कर दिए हैं, बुकिंग है। हाँ। अब उन्होंने 1029 ये कह कर रिजेक्ट कर दिया है कि किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, किसी का वोटर आईडी कार्ड वो वेरीफाइड नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर यार ये भी अगर मोदी जी का आदेश हो ना, वो भी देखें उस चीज़ को कि जिनको इनको 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, किस बेसिस पे दिया गया है, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओ। ठीक है, आप पुराना डेटा निकालो। जो हम अभी बचपना हमारा बीत गया भाई साहब, हमारे पिताजी चल बसे, ठीक है, किसी के पेरेंट्स दोनों ख़त्म हो चुके हैं, है ना, तो उनकी झुग्गियाँ भी कैंसिल हो गई हैं और सब कुछ हो गया है। तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया है बिल्कुल भी। जो पुराने रेजिडेंट्स और नए रेजिडेंट, इनको कोई मतलब नहीं उससे। एक सवाल और मेरा रहेगा कि मैम आप बात करेंगे, कुछ बताएंगे आपको? चलिए, आपको उम्मीद है सर मिलेगी घर? देखो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मिल जाने चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने 2 नवंबर को मीटिंग रखी थी, ये जो नए फ्लैट्स बने वहाँ पे मिनिस्टर, हाँ डीडीए वगैरह वाले आए थे, ऑफिसर्स वगैरह, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब हमें उम्मीद है कि शायद मिल जाएंगे, क्योंकि अगर हम वो डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट कराते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमें मतलब इस समय पर परेशान किया जा रहा है ना, तो ये बहुत ही मतलब जो है कि सही चीज़ नहीं। हाँ, क्योंकि देखो 2-2 फैमिली, 4-4 फैमिली कहाँ लेकर के जाएंगे? ये तो एक काइंड ऑफ वो हो गया ना, लोगों को बेघर करना ही हो गया। यहाँ पे तो क्या है कि ऊपर नीचे बना के बंदा रह रहा है, जब तक कहीं उसका कहीं ठिकाना नहीं हो जाता है ना। जब कहीं किसी का ठिकाना हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कौन इस जगह रहना चाहता है। लेकिन अब इस तरीके से देखो, अब उन्होंने हमारी 2 फैमिलीज़ हैं, अब एक फैमिली वहाँ जाके रहेगी, एक फैमिली, मुझे तो टेंशन हो गया, मैं तो डिप्रेशन की गोली भी खाने लग गया हूँ कि मतलब अब कहाँ जाऊँगा बच्चों को लेकर के, कैसे क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मतलब मेरे लिए चिंता का विषय हो चुका है पिछले 3 महीने से। बहुत आपकी बातों को समझ रहा हूँ सर, और आगे बात को रखेंगे, शायद देखने वाले लोग समझ जाएंगे कि इनकी दिक्कतें क्या है। और 2 भाइयों में से एक को घर दिया गया और एक को नहीं, और एक तरह से सरकार की मंशा है बेघर करने का। ऐसे ही और है इधर सर गली है सर आगे निकलने का, हम दिखाएंगे, कैमरामैन से गुजारिश भी करेंगे दिखाइए जरा रास्तों को कि क्या है हस्र हो रहा है और किसे घर दिया जा रहा है और किसे नहीं दिया जा रहा है। और शायद इसमें एक शक की निगाह भी है कि क्या डीडीए सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है। मैम आपको घर मिला है? अभी पैसे जमा करेंगे इसमें। मतलब उसमें लिस्ट में नाम है आपका? हाँ, तो है। आप तो काफ़ी खुश होंगी। हाँ, खुश है सर। चलिए, तो सर क्या दिक्कत है मैम उसमें अब घर में शिफ्ट करने में? क्या क्या अभी तो दिक्कत नहीं है सर, अभी तो जाने के बाद पता चलेगा ना क्या दिक्कत है क्या नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं गए। अच्छा, गए भी नहीं? क्या आप कितने पैसे मांग रहे हो लोग? 1,47,000 रुपये मांग रहे हैं। आपको जमा किए अभी तक? नहीं, अब अगले महीने तक हमारा डेट है, 31 तारीख तक। 31 तारीख तक जमा करना है, उसके बाद आप घर शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब हो गया, कागज? हाँ, वो सब जमा कर दिए हैं सर। चलिए, अच्छी बात है। अब खुश हैं काफी? हाँ हाँ, खुश है। और कुछ चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से या दिल्ली सरकार से आपको कि ये हो जाता थोड़ा सा साफ सफाई का समस्या या बिजली का, जो तो भी हो? वो जाने के बाद पता चलेगा ना सर कि हमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। आपको कुछ चाहिए भी? हाँ, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, सरकार हमारे लिए अच्छा कर रहा है, सब कुछ इतना अच्छा। हमें जानते हैं। चलिए, काफ़ी खुश है मैडम जिनको घर मिला है। और भी लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। तो और भी महिलाएं हैं जिनको घर मिला है, लिस्ट में नाम है और काफ़ी खुश हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है घर में घर शिफ्ट करने में, या खुश हैं कि नाराज़ हैं, या कुछ और चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से। लिस्ट में नाम है मैम आपका? हाँ। और कुछ चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से? और प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या चाहिए, जो घर दे दिए ठीक है, उसमें लाइट बिजली पानी का साधन कर दें। हाँ, हाँ। ये फ्री चाहते हैं कि उसका पैसा देंगे आप? अरे भाई, जैसे सब करेगा तो ऐसे हम भी करेंगे। नहीं, जैसे आपका क्या राय है कि आप पे करना चाहती हैं या आपको सरकार फ्री दे? अरे अब जो जब सबको करेगा वो हम वो पर खुश हैं। अब हम कैसे जो कर दें? कागज आपसे मांगा गया तो सब जमा हो गया आपका? हाँ, सब जमा हो गया? सब अभी नहीं है, अभी तो मेरा पैसा कल जमा हुआ। तो फिर कागज बन के आएगा ना, तब ना सब हो गया? यहाँ से। हाँ। तो कितने दिन में बोल रहे हैं कि आप रह सकते हैं उसमें? अभी तो ये नहीं बोले हैं, कुछ नहीं बोला गया? नहीं, मेरा तीसरा ड्राफ्ट में आया है। तीसरा ड्राफ्ट में है, तो उसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे शायद, 3 से 6 महीने। अच्छा। ऐसा बोला गया होगा आपको? अब यहाँ पर बोलेंगे ना, हाँ, वो यहाँ बोलेंगे पर। हाँ, आपको के ऐसा। हाँ। चलिए, अभी तो पहला का फाइनल एक हो ही रहा फ्लैट है। मिला है आपको कि और भी है? एक ही है। एक ही। हाँ। और भी महिलाएं से पूछेंगे। मैम आपको घर मिला वहाँ?
घर अभी तो पैसा जमा हो गया है। नहीं, लिस्ट में नाम है या नहीं? लिस्ट में नाम है, पैसा भी जमा हो गया है, फाइल भी जमा हो गया है। अब कब तक को देगा तो हम तो नहीं अभी जानते। तो कोई कागज नहीं मिला आपको, कोई नोटिस नहीं मिला? ना नोटिस नहीं आप खुश मिला। हैं इस बात से? हाँ काहे नोटिस मिली तब ने सबके मिल गई, हमरा ना मिलल तभी कैसे खुश बनी। पैसा जमा कर देनी, हमरो नोटिस मिल जाओ, चाबी मिल मिलेगा, जाओ। वो तो मिलेगा। तो घर तो मिलेगा ही, वो तो गारंटी है। अब आपको इस बात की गारंटी है? पैसा जमा कर देनी बाबू, कर्जा लेके जमा करनी हो। कितना कितना जमा किया? 1 लाख माने 45,000 से 45। शायद 1,47,400। हाँ इतना ही जमा। यहाँ 700 रुपये किताबों बनावे के लिए रख लो। यहाँ पे हाँ वो 700 रुपया डॉक्यूमेंट का था? हाँ, मर्जी से मांगा है? नहीं अपना ना डॉक्यूमेंट के सब कागज बनल बनाने का? हाँ तो 700 शायद चार्ज हो, है ना? हाँ सब लेके। तो और कुछ चाहती है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से या दिल्ली सरकार से कि थोड़ा सा ये हो जाता हो कुछ और? अब सब जैसे सब लोग के जितना लोग के बाद जैसे करेगा वैसे हमरो के कर देगा। नहीं, अपना होता है कि नहीं हमें? नहीं भैया हम का मांगे, जो सबके होगा वो हमरो भी कर देगा मोदी। अच्छा हाँ मैडम, आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे? मतलब बता रहे कि लोग 20 सालों से 30 सालों से रह हमरा रहे तो हैं। 35 साल हो गया यहाँ से। यहाँ? हाँ अब पहले मतलब अब यहीं के रहने वाली है, कहीं और से आई? ना हम बिहार के हैं, सिवान के। अच्छा। बोली से नहीं के बुझा, भोजपुरी बोल रहे हैं आप। हम सिवान के तो रहे वाला 35 सालों से छात्र। आप रह रहे पूरी फैमिली के साथ? ना बच्चा छोटे छोटे रहे लो तो यहाँ रहे लो, पढ़ लिख के अपन जहाँ तहाँ बालो। हमने मियाँ बीबी यहाँ बानी सा। यहाँ पे? हाँ तो अब आप लोग को भी फ्लैट मिल गया, चलिए खुशी की बात है। उसी के बाद और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? काहे ना चाहिए, बिजली उजली के बिलवा उलवा के सब कुछ के तो हमने के मदद चाहबे करी मोदी जी से। हाँ ये तो चाहिए। पानी के सबके वो जी व्यवस्था हमने के चाहिए ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे भी बाहर देखने के कूड़े कचड़े थे, इसकी साफ सफाई होती है टाइम से? हाँ टाइम से ना।